नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम, मंदबुद्धि बच्चे एमआर चाइल्ड। हमारे देश की आज ये बहुत बड़ी समस्या बन गई है। हर रोज हमारे देश में ना जाने कितने बच्चे मंदबुद्धि पैदा हो रहे हैं, या कहें कि एक साल के अंदर हजारों की संख्या में हमारे देश में एमआर चाइल्ड बच्चे जन्म ले रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण होता है हमें जानकारी नहीं है, जिसके कारण से ऐसे बच्चे निरंतर जन्म ले रहे हैं। तो आज इस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक स्वस्थ बच्चे का जन्म 9 महीने के बाद ही होना चाहिए। अगर बच्चा पूरे समय से जन्म लेता है तो वो बच्चा हेल्दी होगा, वो बच्चा स्वस्थ होगा। या कोई बच्चा अगर आप देखें वो समय से पहले जन्म ले लेता है तो ऐसे बच्चे में कुछ ना कुछ डिफेक्ट होते हैं। या तो वो जैसे ही सीजन चेंज होता है, मौसम चेंज होता है, वो जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, उसकी इम्यूनिटी वीक हो सकती है, या उसमें कोई अन्य प्रॉब्लम भी हो सकती है। या बच्चे ने जन्म लिया, कुछ प्रॉब्लम के कारण से उसको तुरंत इंक्यूबेटर में रखा जाता है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिसके कारण से बच्चे को कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। या जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान कहें, अगर मदर को हाई बीपी की समस्या रहती है, या उस लेडीज को थायराइड की प्रॉब्लम रहती है, थायराइड में भी हाइपोथायराइड रहता है, तो बच्चा मंदबुद्धि हो सकता है। मासिक धर्म में गड़बड़ होना, प्रेगनेंसी के दौरान अगर महिला को जो मेंसेस आता है, वो कहा जाता है कि 28 से 30 दिन के बाद आना चाहिए। अगर वो इर्रेगुलर रहता है, यानी कि इस समय से पहले आ जाता है, या वो ज्यादा ड्यूरेशन तक रहता है, तो उसके कारण से भी बच्चा मंदबुद्धि हो सकता है। प्रीमैच्योर बच्चे, यानी कि समय से पहले जन्म लेना, जैसा कि हम सभी जानते हैं 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद अगर बच्चा होगा वो स्वस्थ होगा। कुछ कारणवश किसी डेफिशिएंसी के कारण से वो जन्म पहले ले लेता है। देखा जाता है कि बहुत बार 8 महीने में, 7 महीने में भी बच्चे जन्म ले लेते हैं, तो वो बच्चे ज्यादा बीमार रहते हैं, या उनके अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट हो सकता है। ऐसे बच्चों को भी हाइपोथायराइड हो सकता है, ऐसे बच्चों को कॉन्स्टिपेशन रह सकता है, या कभी कोई इंजरी हुई हो, कोई चोट लगी हो, कोई दुर्घटना हुई हो, इसके कारण से भी बच्चा मंदबुद्धि हो सकता है। बच्चा जन्म के समय ना रोए, बहुत जरूरी है। अगर बच्चे का जन्म हुआ तो उसका रोना बहुत ही जरूरी है। अगर किसी कारणवश बच्चा नहीं रोता, तो आपने देखा होगा हॉस्पिटल में जहां भी उसकी डिलीवरी होती है तो उसको इस प्रकार से उल्टा लटकाते और पीछे बम्पर धीरे धीरे इस प्रकार से मारते, जिससे कि वो रोए। तेज रोना चाहिए। जब बच्चा तेज रोता है तो उसके लंग्स खुलते हैं, उसकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में जाती है, उसकी बॉडी के सेल्स डेवलप होते हैं, जिससे कि वो हेल्दी हो। इसलिए बच्चे का रोना बहुत ही जरूरी है। जो बच्चे जन्म के समय नहीं रोते, उनमें कोई ना कोई डिफेक्ट जरूर ही पाया जाता है। या तो उसको बोलने में दिक्कत हो सकती है, उसको हाथ पैर से कोई दिक्कत हो सकती है, मेंटली कोई दिक्कत हो सकती है, ऐसा ज्यादातर देखा गया है। विटामिन की कमी होना, अगर बच्चे में विटामिन की कमी है, न्यूट्रिएंट्स की कमी है, पोषक तत्व प्रॉपर नहीं है, उसके साइड इफेक्ट के कारण से भी बच्चा मंदबुद्धि हो सकता है। मिनरल्स की कमी होना, बॉडी के अंदर अगर मिनरल्स की कमी है, उसके साइड इफेक्ट के कारण से, यानी कि उसकी कमी के कारण से भी बच्चा मंदबुद्धि हो सकता है। बहुत सारे केमिकल्स जैसे अमोनिया, क्लोराइड, अल्कलाइन, अगर इन केमिकल्स की भी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी रहे, कमी रहे, तो भी बच्चा मंदबुद्धि हो सकता है। या किसी कारणवश बच्चे ने जो जन्म लिया वो ऑपरेशन से लिया, बहुत सारी डिफेक्ट ऐसे आ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो डॉक्टर कहते हैं कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तो उसके कारण से भी बच्चा मंदबुद्धि हो सकता है। या एक डिलीवरी होती है, फोर्सेप्स बेबी बोलते हैं,
एक ऐसा नुकीली इंस्ट्रूमेंट होता है जैसे संडासी घरों में होती है, उस प्रकार का वो इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे बच्चे को खींच के उसकी डिलीवरी कराई जाती है। अगर वो कारणवश वो नुकीली चीज उसके ब्रेन में लग गई बाई चांस, क्योंकि जो बच्चा होता है उसका सिर बहुत कोमल होता है, बहुत नाजुक होता है, अगर किसी कारण से वो सिर में लग जाए तो उसके साइड इफेक्ट के कारण से भी बच्चा मंदबुद्धि हो सकता है। बच्चे का वजन प्रॉपर होना चाहिए, इसको हम प्री मैच्योर डिलीवरी भी बोलते हैं। कई बार देखा जाता है कि बच्चे का वजन डिलीवरी के समय बहुत कम होता है, उसके कारण से भी बच्चा मंदबुद्धि हो सकता है। तो ये कुछ बातें थी, ये कुछ जानकारी थी। अगर आपको ये जानकारी प्रॉपर रहेगी तो आप समय रहते हुए ट्रीटमेंट भी करा सकते हैं, जिससे कि बच्चा समय से जन्म ले, कोई प्रॉब्लम ऐसी ना हो। तो इन चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका जो होने वाला बच्चा है वो स्वस्थ होगा, हेल्दी होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जानकारी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर ही दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्थ पर हम बनाएं उसका नोटिफिकेशन टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।